अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना से मजीद 23 अफराद जाँ बहक, 882 नए केसेस रिपोर्ट। जानलेवा वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 408 तक जा पहुंची। मुतासर अफराद की तादाद 17,699 हो गई। 111 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 4,351 सेहतयाब। डर है कि विफाकी नाअहली से कराची में न्यूयॉर्क जैसे हालात ना हो जाएं। इमरान खान कंटेनर से उतरकर काम करें या इस्तीफा देकर किसी और को मौका दें। बिलावल भुट्टो बरस पड़े, कहा वजीर आजम बताएं किस अशराफिया ने लॉकडाउन नाफिज किया। अब तक शोबा सेहत और मजदूरों के लिए 1 रुपया नहीं दिया गया। बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत की नाअहली विफाक पर थोपने की भौंडी कोशिश की। विफाक ने मजदूरों को 200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया। बिलावल की लाइल्मी ने साबित कर दिया कि वो अशराफिया के नुमाइंदे हैं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का जवाब, कहा कि ऐसा लॉकडाउन चाहते हैं जिसमें मईशत का पहिया भी चलता रहे। बिलावल भुट्टो सिंध में क़यादत के बहरान पर तवज्जो दें। रिलीफ कार्रवाइयों में भी करप्शन की लाजवाल दास्तानें सामने आ रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा सिंध में मुतासरीन को 13 साल पुराना घटिया राशन दिया गया। इमरान की क़यादत में तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज चलाया जा रहा है। बदीन के नवाही शहर कड़ियो गनौर में जिला इंतजामिया की जानिब से रात के अंधेरे में सरकारी राशन की तकसीम, राशन की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ पीपल्स पार्टी के लेडी काउंसिलर की क़यादत में मुस्तहिकीन का एहतजाज। मुजाहिरीन की सूबाई वजीर और फोकल पर्सन इस्माइल राहू और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। सिंध में सरकारी गंदुम में खुर्द-बुर्द का एक और स्कैंडल। अंदरून सिंध के मुख्तलिफ अजला से कराची भेजे जाने वाली 22,000 मैट्रिक टन से जायद गंदुम गायब होने का इंकशाफ। नैब ज़राए के मुताबिक गंदुम की मालियत 745 मिलियन से जायद है। खुर्द-बुर्द में महकमा खुराक के अफसरान भी शामिल। गवर्नर हाउस कराची में सदर आरिफ अलवी से चेयरमैन सैलानी वेलफेयर मौलाना मोहम्मद बशीर फारूकी की मुलाकात। कराची के शहरियों और ताजिरों के मसाइल पर तबादला ख्याल। सदर आरिफ अलवी का लॉकडाउन में कौम की अजीम शान खिदमत पर सैलानी वेलफेयर को खराज तहसीन। बशीर फारूकी का 1 अरब से जायद का ईदी पैकेज देने का ऐलान। कोरोना के खिलाफ जंग में स्टेट बैंक का एक और अहम इक़दाम। अस्पतालों और मेडिकल सेंटर्स के लिए रियायती कर्ज की हद 20 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी। अब तक 11 अस्पतालों और मेडिकल सेंटर्स को 22 अरब कर्ज फराहम करने की मंजूरी। पाकिस्तान फौज अमन की मुहाफिज, दुखी इंसानियत की खिदमत गुजार। अक़वाम मुत्तहिदा का भी पाकिस्तान की कोशिशों का बरमला एतराफ। पाक फौज की कांगो में इमदादी कार्रवाइयों पर मबनी वीडियो ट्वीट कर दी। कहा पाक फौज ने सैलाब में सैकड़ों जिंदगियां बचाई। कांगो में पाकिस्तानी अमन मिशन के दस्तों को खराज तहसीन पेश। चीन ने मार्केट में डॉलर की इजारादारी खत्म करने के लिए नई डिजिटल करेंसी ERMB मुतारिफ करा दी। युआन से डॉलर पर इन्हिसार भी खत्म। चीनी ताजिर अब डॉलर के साथ चीनी करेंसी में भी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। कोरोना का फैलाव वुहान की लेबोरेटरी से हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम, चीनी मसनूआत पर मजीद टैरिफ लगाने का इंदिया। अमेरिका में कोरोना से मजीद 1075 अफराद हलाक, अमवात की तादाद 65,000 के करीब। 11,11,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। न्यूयॉर्क के अस्पताल मरीजों से भर गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस 2,37,000 से जायद जिंदगियां निगल चुका। 33,65,000 से जायद अफराद मुतासिर। 10,70,000 सेहतयाब।
बरतानिया में मजीद 739 अफराद हलाक, स्पेन में मजीद 281, इटली में 269 अफराद चल बसे। कराची वाले होशियार, खबरदार, शहर कायद में 5 से 8 मई तक हीट वेव की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं बंद होने से पारा 40 से 42 डिग्री तक जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, बालाई और जुनूबी पंजाब और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, बदीन के नवाही शहर कड़ियो घनौर में जिला इंतजामिया की जानिब से रात के अंधेरे में सरकारी राशन की तकसीम के खिलाफ पीपल्स पार्टी की लेडी काउंसिलर की क़यादत में मुस्तहिकीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि राशन मनपसंद अफराद में तकसीम किया जा रहा है, मुस्तहिकीन को 1 किलो आटा भी नहीं दिया जा रहा। मुजाहिरीन ने सूबाई वजीर और फोकल पर्सन इस्माइल राहू और इंतजामिया के खिलाफ नारे भी लगाए। पीपल पार्टी का बाबा बेदार आया, मुझे पे गुजारे मुझे केर कौन आया। हसरत मिर्जा जो आओ आया बाबा, तू छातो चाहिए मुझो यार, तू आयो है तू ही जो हार है। दिया मेरा बता दिया तो मानू चला बने वाले मुकल दिन से बने ना तो बहुत का पानी खानी बने वाला वाला पानी ना खाऊं तो भला खानी में जगह मिली जगह ना मिली। टेडी थे 4-5 दी थे टोकन आ के रुआ थी हाथ में घर वगैरह मायूं जांदा कितने सामान। इसी तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे राजा शकील लाइन पर मौजूद हैं। राजा शकील, हमें बताइएगा क्या कह रहे हैं मुजाहिरीन? जी बिल्कुल, राशन न मिलने के खिलाफ बदीन के नवाई इलाके कड़ियो गंवर में पीपल्स पार्टी की काउंसलर जो है शमा कमरानी की क़यादत में सैकड़ों मुजाहिरीन ने एहतजाज किया। उनका कहना है कि जिला इंतजामिया बदीन और जो फोकल पर्सन है कोरोना वायरस के इस्माइल राहो, उनकी जानिब से मनपसंद अफराद में राशन तकसीम किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के जो पुराने जाले हैं और जो मुस्तहिकीन हैं उन्हें मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। इन्होंने एहतियात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म सिंध से मुतालबा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म सिंध इस मामले का नोटिस ले, इन मुस्तहिकीन को फौरी तौर पर राशन फराहम किया जाए। राशन की तकसीम जो है जिला इंतजामिया की जानिब से रात के अंधेरे में की जाती है और ये तकसीम जो है वो इंतहाई मशकूक है। जिला इंतजामिया बदीन, डिप्टी कमिश्नर बदीन अपने मनपसंद अफराद में ये राशन तकसीम करें। मुजाहिरीन का कहना है कि जो इस्माइल राहो और दीगर जो मुंतखब नुमाइंदे वोट लेने के लिए तो उनके पास आ जाते हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जब उनके बच्चे फाका कशी पर मजबूर हैं, उनको राशन की फराहमी के लिए किसी किस्म के इकदाम नहीं किया जा रहा है और राशन जो है वो मनपसंद अफराद में तकसीम किया जा रहा है। जी अच्छा, ये बताइएगा राजा शकील, ये अब तो कोरोना की सूरत हाल की वजह से पूरे सूबे में खास तौर से बड़ी तनकीद भी की जा रही है सिंध हुकूमत के ऊपर और ये कहा भी जा रहा है कि जो राशन है वो लोगों तक सही तरह से नहीं पहुंच पा रहा। इंतजामी लिहाज से खराबी कहाँ है? जी बिल्कुल, इंतजामी लिहाज से अगर खराबी की बात की जाए तो जिला इंतजामिया ने किसी किस्म के इकदाम ही नहीं किए। ये राशन जो है वो NGOs या जो दीगर समाजी तंजीमें थी उनकी जानिब से किसी मैकेनिज्म के तहत तकसीम किया जाना चाहिए था, लेकिन डिप्टी कमिश्नर बदीन की जानिब से जो पटवारी हैं उनके हाथों ये राशन तकसीम करवाया जा रहा है। और इसमें जो बिल्कुल डायरेक्टली ये बात सामने आती है कि जो पटवारी हैं वो अपने मनपसंद अफराद को और जो लिस्टें हैं राशन की मुंतखब नुमाइंदे जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से वो बना के दे रहे हैं उनको राशन तकसीम किया जा रहा है। तो मुस्तहिक जो दिहाड़ीदार तबका मुतासर हुआ है उन मुस्तहिकीन तक बदीन इंतजामिया का राशन था जो 2 रुपए दिए गए थे सिंध हुकूमत की जानिब से राशन की तकसीम के लिए, वो दिहाड़ीदार मजदूरों तक ये राशन नहीं पहुंचा। आए दिन मजदूर जो है राशन के लिए एहतियात करते नजर आते हैं। एक तो शहर के अंदर कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद है, ऊपर से जो राशन की तकसीम है वो भी गैर मुनसिफाना की जा रही है। जी तो राजा शकील, इस तमाम सूरत हाल पर जबकि ये मुजाहिरीन भी यहाँ पे काफी शिकवा गिला कर रहे हैं, खुद जिला इंतजामिया की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जिला इंतजामिया की जानिब से राशन के तकसीम के हाल से ताहाल तो कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। डिप्टी कमिश्नर बदीन मीडिया को मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। उनसे बार बार फोन पे राब्ता किया जाता है लेकिन वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए मीडिया को या किसी को तैयार नहीं है। और जो फोकल पर्सन की जानिब से मीटिंग्स की जाती है वो महज डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में रात के अंधेरे में मीटिंग्स की जाती है और उनको सब कुछ अच्छा है का राग आलाप के और ये मीटिंग खत्म कर दी जाती है। तो यहाँ पे मुस्तकिन जो है मुख्तलिफ जिला के शहरों में जो है जिला इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ एहतियात करते नजर आते हैं कि उनका बस यही है कि उनको जो राशन फराहम किया जाए। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो सूरत हाल है ये अंदाजन कितने दिनों से है इस तरह की?
बदील में तकरीबन आज लॉकडाउन को भी तकरीबन 1 महीना होने को है और ये राशन की तकसीम की सूरत जो गैर मुनसिफाना है उसको भी तकरीबन एक महीना होने को है। ये राशन जो मुस्तकीन तक नहीं पहुंच रहा। मुस्तकीन बार बार प्रेस क्लब के सामने भी आके एहतियात करते हैं, सड़कों में भी निकल आते हैं। कोरोना वायरस की जो SOPs हैं वो भी नजरअंदाज की जाती है, उसे भी हवा में उड़ा दिया जाता है। बदील में राशन की तकसीम की बात की जाए तो बदील में भी स्टेडियम के अंदर राशन की एक बड़ी मिकदार मौजूद है। यहाँ पे जो मुस्तकीन उनको राशन फराम नहीं किया जा रहा। मुस्तकीन का कहना है कि इस मुश्किल घड़ी में राशन का एक थैला तो दूर की बात, उन्हें जो 1 किलो आटा भी जो है वो फराम नहीं किया जा रहा। जी अच्छा राजा शकील, जो राशन जो दूसरे लोगों को मिला है उसकी क्वालिटी के बारे में भी कुछ बात हुई थी, क्या इस बारे में कुछ अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर बदील ने जो राशन की खरीदारी की है वो यूटिलिटी स्टोर से होनी चाहिए थी, लेकिन चंद एशिया जो यूटिलिटी स्टोर से खरीदी गई है। उसके अलावा जो दीगर एशिया है जिसमें आटा, दाल, चावल और जो दीगर एशिया है वो मुख्तलिफ दुकानों से खरीदी गई है। वो बिल्कुल क्वालिटी की बात की जाए तो बिल्कुल लो क्वालिटी की चीजें, जहाँ पे 10 किलो आटा फराम करना चाहिए था इंतजामिया को, वहाँ पे 5 किलो आटा फराम किया जा रहा है और क्वालिटी इंतहाई जो लो क्वालिटी जो है मुस्तकीन को फराम की जा रही है। जी अच्छा राजा शकील, हमें बताइएगा कि यकीनी तौर पर जब एहतजाज किया जाता है, मुजाहरा किया जाता है तो लोग बड़ी तादाद में जमा होते हैं और ये लॉकडाउन की खुली खिलाफ वर्जी भी होती है, तो क्या इन मुजाहिरीन को मुंतशिर भी किया जा रहा है जब ये एहतजाज करते हैं? जी, पुलिस इन मुजाहिरीन के जो राशन तकसीम करते हैं उनके साथ होती है और उनको मुंतशिर करने के लिए तो कोई इकदाम नहीं किए जाते। अगरचे जो SOPs हैं कोरोना वायरस की उनको जो है वो हवा में उड़ा दिया जाता है। बड़ी तादाद में लोगों का मजमुआ जमा हो जाता है राशन की फराहमी के लिए कि इंतजाम को राशन फराहम करे, लेकिन इंतजाम की जानिब से इन्हें टोकन दिए जाते हैं कि कल परसों 2 दिन के बाद राशन फराहम किया जाएगा। उन टोकन मिलने के बाद मुस्तकीन मुतमिन होकर रवाना हो जाते हैं, लेकिन उनके घर की दहलीज तक जो सिंध हुकूमत का नारा था कि राशन फराहम किया जाएगा, उनको घर बैठे राशन दिया जाएगा, रात के अंधेरे में तकसीम करने का मकसद के लोगों का हुजूम जमा ना हो। लेकिन ये सारी चीजें, इन सारी चीजों की खिलाफ वर्जी, लोग भी जमा होते हैं, दर्जनों लोग जमा हो जाते हैं, कोरोना वायरस से फैलने का खदशा भी पैदा हो जाता है, लेकिन उनको महज टोकन मिलते हैं, राशन उनको फराहम नहीं किया जाता। बहुत शुक्रिया राजा शकील अपडेट करने का।